हेलो फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी पीआरटी में आपका स्वागत है। और हम कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, या आप कहिए कि हम कर रहे हैं पेडागोजी, जो कि केवीएस DSSB या अदर एग्ज़ाम्स में भी आती है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है शिक्षण अभिरुचि। तो फ्रेंड्स, शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत हमारा फर्स्ट टॉपिक हो चुका है। नाउ सेकेंड टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। नाउ हमारा सेकेंड टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत, विधियाँ, युक्तियाँ एवं शिक्षण सूत्र। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ 40 से स्टार्ट करते हैं। सिनेमा क्लिप को देखने के बाद कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने की उपयुक्त विधि है कौन सी है फ्रेंड्स? प्रयोगशाला कार्य, कक्षा वार्तालाप, अधिन्यास लिखना मतलब असाइनमेंट बनाना, या फिर प्रयोजना कार्य। तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिन्यास लिखना यानी कि असाइनमेंट बनाना। नाउ 41 क्वेश्चन, कक्षा में खोजपूर्ण सर्वेक्षण को एक विधि के रूप में इस्तेमाल करना शिक्षार्थियों में किसको बढ़ाता है? अनुसंधान कौशल, चिंता, जिज्ञासा, अन्वेषण कौशल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, जिज्ञासा। ये जिज्ञासा को बढ़ाता है क्योंकि जो ऐसे क्रियाकलाप होते हैं उनमें छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की खोज करते हैं, अर्थात वे क्या करते हैं, वे स्वयं सीखते हैं। इसमें शिक्षक समस्यात्मक वातावरण का निर्माण करता है और सभी छात्र समस्या के संबंध में चिंतन तथा निरीक्षण करते हैं, अंत में निर्णय निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ 42 क्वेश्चन, सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं? यह बच्चों को एक दूसरे से नकल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यह बच्चों को शिक्षकों की बात सुनने के प्रति प्रोत्साहित करेगा, बच्चे कक्षा में बोलने से हिचकेंगे, बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। नाउ 43 क्वेश्चन, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम होता है, क्या होता है? हेरफेर करना, संकल्पनात्मक समझ, प्रबलन या रटना। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, संकल्पनात्मक समझ। नाउ 44, अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को क्या मानते हैं? खोजकर्ता, सुविधा प्रदाता, शिक्षक या वैज्ञानिक। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, वैज्ञानिक। नाउ 45, सॉरी फ्रेंड्स, ये कौन सा था आपका 44 क्वेश्चन? ओके, वैज्ञानिक। नाउ 45, व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी? अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में, जब पाठ्य सामग्री का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करना हो, जब विवादास्पद विषयों को पढ़ाना हो, उपद्रवी कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में। तो इसमें क्या हुआ आपका? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ 46 क्वेश्चन, प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना और शैक्षिक प्रक्रिया में उनका उपयोग करना, जीवन में कृत्रिम की बजाय प्राकृतिक की ओर अभिमुख होना, प्राचीन काल के आश्रम पद्धति की भांति प्रकृति की गोद में शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करना, या मानव विकास में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना। तो इसमें है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, मानव विकास में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानीपूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है कौन सी विधि? आप बताइए। प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, समाधान विधि या प्रोजेक्ट विधि। तो ये है आपकी ऑप्शन
बी ह्यूरिस्टिक विधि। तो ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है कि जो इस शिक्षक है वो छात्रों के सामने क्या करता है, समस्या उत्पन्न करता है, फिर समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त सामग्री प्रस्तुत करता है, आवश्यकता पड़ने पर पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, जिससे वे अपनी रुचि के अनुसार अन्वेषक के रूप में पुस्तकों तथा साधनों द्वारा समस्या को सुलझाकर नवीन ज्ञान की खोज करें। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ 48 क्वेश्चन, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की गई है? मारिया मॉन्टेसरी, जॉन डे, हेलेन पार्कहर्स्ट, टी रेमोंड। तो फ्रेंड्स ये है आपकी हेलेन पार्कहर्स्ट। सन 1912 में अमेरिका की शिक्षा शास्त्रिणी कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना बनाई। तो क्या योजना बनाई उन्होंने? नंबर 1, विभिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटों और समय सारणी के कठोर बंधनों को नष्ट करके बच्चे को स्वतंत्रतापूर्वक काम करने की सुविधा देना। नंबर 2, बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो उसे उस विषय को जितनी देर तक वह चाहे अध्ययन करने देना। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हेलन पार्कहर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, व्याख्यान विधि का एक लाभ है कि, कौन सा लाभ है बताइए फ्रेंड्स? समस्या सुलझाने को सुगम बनाता है, विद्यार्थियों में उच्च अभिग्राह्यता होती है, एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 50, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए? तो इसमें है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, किस गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है? व्याख्यान में, समूह चर्चा में, विद्यार्थी वाद विवाद में, या पाठन द्वारा पठन। तो इसमें आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान। तो व्याख्यान में क्या होता है कि किसी भी पाठ को भाषण के रूप में बस पढ़ देते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किताब का प्रत्यक्षतः उपयोग नहीं किया जाता, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है? ऑप्शन ए, चुनाव करने की अनुमति देते हुए विद्यार्थी प्रेरणा को बढ़ाता है, दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है। नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ? बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 क्वेश्चन, समूह परियोजन कार्य किसके विकास में सहायता करते हैं? किसके विकास में सहायता करते हैं? मजबूत अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा में? नहीं फ्रेंड्स। प्राप्ति की व्यक्तिक संवेदना में? सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल? ये सही है। ओके फ्रेंड्स, इसमें उपयुक्त सभी नहीं आएगा। क्या आएगा? सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल, बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इज़ नॉट करेक्ट। प्रतिस्पर्धा कभी भी नहीं होती है। नाउ 54 क्वेश्चन, बच्चों को छनन क्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा। कौन सा होगा? प्रक्रिया के बारे में बताते हुए व्याख्यान देना, कक्षा चर्चा करना, बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाना, प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। तो इसमें डी इज़ करेक्ट, प्रक्रिया का प्रदर्शन करना, क्योंकि जब प्रक्रिया का प्रदर्शन करेंगे तो उससे उनको छनन क्रिया के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, और ऐसा करते हुए अगर हम उसके बारे में बताने से और भी ज़्यादा अधिगम प्रभावी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका कौन सा हुआ ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है? चित्रों को और उदाहरणों का प्रयोग, मौजूदा ज्ञान पर ही आगे बढ़ना, एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना। तो फ्रेंड्स इसमें सी इज़ नॉट करेक्ट,
क्योंकि फ्रेंड्स जब हम एक ही व्याख्यान में अलग अलग परिकल्पना बताएंगे तो इससे क्या होगा, वो सब उलझ जाएगा और वो निरस हो जाएगा, बच्चे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेंगे। तो एक अच्छे व्याख्यान की क्या क्या विशेषताएं होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। चित्रों और उदाहरणों का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। नंबर सेकंड, मौजूदा ज्ञान पर ही आगे बढ़ना। व्याख्यान अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। व्याख्यान देते समय विषय से बाहर की बातें नहीं आनी चाहिए। व्याख्यान के मध्य अंतः प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका 55 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56, अनुमानी शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य नहीं है? स्व अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी, समस्या समाधान शामिल करता है, विद्यार्थी संपूर्ण पठन क्रिया के दौरान सक्रिय होते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर इसका उपयोग नहीं होता है। अनुमानी शिक्षण विधि मतलब क्या होता है इसका, जो आपकी ह्यूरिस्टिक विधि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका 56 का क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नाउ 57, शिक्षण की अनुमानी विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड किसके द्वारा विकसित की गई है? ये आपकी की गई है आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, इसके अनुसार बालकों को बताया ना जाए, उनको जितना संभव हो खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस विधि में विद्यार्थी को अपने निरीक्षण तथा प्रयोग से स्वयं खोजना होता है। अध्यापक विद्यार्थी को बहुत से क्रियाकलाप बताते हैं, फिर विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ इसमें हो गया ना आपका ऑप्शन नंबर बी आर्मस्ट्रॉन्ग। नाउ 58 क्वेश्चन, व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण द्वारा दूर किए जा सकते हैं। किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं? व्याख्यान की अवधि बढ़ाकर? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्याख्यान की अवधि बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी चाहिए। नाउ सेकंड ऑप्शन, विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके, ये सही है। दृश्य श्रव्य उपादान प्रयोग करके, ये भी ठीक है। विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके, ये भी ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 2, 3 एंड 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, एक शिक्षक इस प्रकार का उत्तेजन दे सकता है जिसको बालक नौसिखिया बन सकता है। जिससे बालक नौसिखिया कैसे बन सकता है, वो क्या देगा? गुणी, सामाजिक, दिलचस्प या क्रियाशील? तो फ्रेंड्स अगर वो क्रियाशील नौसिखिया बन सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो एक शिक्षक क्या करता है, इस प्रकार का उत्तेजन दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 60, प्रणाली को उपयोग से सफल शिक्षण तरीके विकसित हुए हैं। कौन सी प्रणाली से? सादृश्य मूल, वैज्ञानिक, यथार्थ या तकनीकी? तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, वैज्ञानिक तकनीकी। अब वैज्ञानिक तकनीकी क्या होती है, इसके अंतर्गत साइकोलॉजी भी आता है। वर्तमान में मनोवैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से शिक्षण अधिक प्रभावी तथा विद्यार्थी केंद्रित बन पाई है। अब शिक्षण की परंपरागत विधियों का स्थान रचनात्मकता ने ले लिया है, जो अधिगम अनुभव प्राप्त करने को अधिक व्यावहारिक, सहज व प्रभावी बनाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।